हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So let's start miscellaneous exercise. Solve the inequalities in exercises 1 to 6. अब क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में हमें inequalities गिवन है। अब यहाँ पे inequalities किस तरह की है? सेंटर वाली टर्म में हमारे पास x वाला फैक्टर है और x के लेफ्ट हैंड साइड भी inequality है और राइट हैंड साइड भी inequality है। सो दिस इज डबल inequality। तो इसे हमने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट with first question. 2 is less than equals to 3x minus 4 less than equals to 5. अब यहाँ पे 3x minus 4 है तो सबसे पहले यहाँ पे -4 को एलिमिनेट करना है। सो एडिंग 4 थ्रू आउट, हम थ्रू आउट 4 ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड पे भी 4 ऐड करेंगे और जब हम यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 3x minus 4 plus 4 जो है वो कैंसिल होके 3x रह जाएगा। So we get adding 4 throughout, 2 plus 4 is less than equals to 3x less than equals to 5 plus 4. So this implies 6 is less than equals to 3x less than equals to 9. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो हमने इस 3 को हमने 1 करना है। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। सो हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे बाय 3। So dividing by 3 we get 6/3 is less than equals to x less than equals to 9/3. So this implies 2 is less than equals to x less than equals to 3. तो x के लिए solution क्या आ जाएगा हमारे पास? Closed interval 2 to 3. Okay. Next question number 2 is 6 is less than equals to -3 into 2x minus 4 लेस देन 12। अब यहाँ पे 2x minus 4 के साथ -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम सबसे पहले इस -3 को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -3। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -3। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 6/-3 is greater than equals to 2x minus 4 is greater than 12/-3. This becomes -2 is greater than equals to 2x minus 4 greater than -4. अब यहाँ पे इस -4 को एलिमिनेट करना है, सो एडिंग 4 थ्रू आउट। So this implies -2 plus 4 is greater than equals to 2x is greater than -4 plus 4. This becomes 2 is greater than equals to 2x greater than 0. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, सो डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाय 2. सो दिस implies 2/2 is greater than equal to x greater than 0. 0/2 is 0. So this implies 0 is less than x less than equals to 1. So solution क्या आ जाएगा? सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. यहाँ पे 0 के साथ इनइक्वालिटी नहीं है तो 0 वाले एंड पे ओपन इंटरवल देंगे और 1 वाले एंड पे इक्वालिटी का साइन है, सो 1 पे हम क्लोज्ड एंड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज -3 is less than equals to 4 minus 7/2x less than equals to 18. सो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट 4 है, कांस्टेंट टर्म 4 को एलिमिनेट करेंगे। सो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 थ्रू आउट। सो वी गेट -3 minus 4 लेस देन इक्वल्स टू -7/2x लेस देन इक्वल्स टू 18 minus 4. Okay, so this implies -7 is less than equals to -7/2x less than equals to 14. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -7/2, तो x का कोफिशिएंट को अगर हमने 1 बनाना है तो इसके रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। -7/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/7। सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -2/7। वी गेट -7 into
-2/7 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इनइक्वालिटी चेंज होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 इंटू -2/7. दिस इम्प्लाइज 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 2 is greater than equals to x, greater than equals to 7 2s are 14 -4. So this implies -4 is less than equals to x, less than equals to 2. So solution is closed interval -4 to 2. Next question number 4 is -15 less than 3 into x minus 2 upon 5 less than equals to 0. So यहाँ पे सबसे पहले x माइनस 2 के साथ 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है 5/3 उसके साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट -15 इंटू 5/3 इज लेस देन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 इंटू 5/3. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 3 और 15 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 5s are 15. We get -25 less than x minus 2 less than equals to 0. Now adding 2 throughout, we get -25 plus 2 is less than x less than equals to 0 plus 2. So this implies -23 is less than x less than equals to 2. So interval आएगी semi closed interval -23 to 2. Question number 5 is -12 less than 4 minus 3x upon -5 less than equals to 2. So यहाँ पर सबसे पहले constant term है 4. So subtracting 4 throughout, we get -12 minus 4 is less than 3x upon 5 less than equals to 2 minus 4. So this implies -16 into 3x upon 5 is less than equals to -2. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3/5. सो x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5/3. वी गेट -16 इंटू 5/3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू -2 इंटू 5/3. So this implies -80/3 is less than x less than equals to -10/3. So solution क्या आ जाएगा? Semi closed interval -80/3 to -10/3. Okay. Question number 6 is 7 is less than equals to 3x plus 11/2 less than equals to 11. अब यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2. सो वी गेट 7 इंटू 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3x plus 11 less than equals to 11 into 2. So this implies 14 is less than equals to 3x plus 11 less than equals to 22. Now subtracting 11 throughout, we get 14 minus 11 less than equals to 3x less than equals to 22 minus 11. So this implies 3 is less than equals to 3x less than equals to 11. So यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो x का कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है, सो डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाय 3. We get 3/3 is less than equals to x less than equals to 11/3. So this implies 1 is less than equals to x less than equals to 11/3. So solution क्या आ जाएगा? Closed interval 1 to 11/3. Now next is solve the inequalities in exercises 7 to 10 and represent the solution graphically on number line. अब क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और जो सोल्यूशन है उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 5x plus 1 is greater than -24 and 5x minus 1 is less than 24. अब यहाँ पे क्योंकि लीनियर फैक्टर जो है x में
वो अलग अलग हैं, एक तरफ 5x प्लस 1 है, दूसरी तरफ 5x माइनस 1 है। सो इसीलिए दो अलग इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, दोनों का जो कंबाइंड सोल्यूशन है वो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हमने x की लोअर और अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 24। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस 1 को एलिमिनेट करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट 5x इज ग्रेटर देन माइनस 24 माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज 5x इज ग्रेटर देन माइनस 25। अब x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, सो डिवाइड कर देंगे बाय 5। So we get x is greater than minus 25 upon 5. So we get x is greater than minus 5. So यहाँ पे हमने ये एक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। सेकेंड है हमारे पास 5x minus 1 is less than 24. So we have 5x is less than 24 plus 1. This implies 5x is less than 25. और x is less than 25 upon 5. So this means x is less than 5. तो एक रिजल्ट हमारे पास आया x is less than 5, एक रिजल्ट हमारे पास आया x is greater than minus 5. So इसका मतलब x जो है वो -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इंटरवल क्या आएगी हमारे पास? ओपन इंटरवल -5 to 5, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो दोनों एंड ओपन एंड होंगे। अब इंटरवल -5 to 5 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। So let this be the number line. Let this be 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is 5, -1, -2, -3, -4, -5. So this be plus infinity and this is towards minus infinity. Solution क्या है हमारे पास? Open interval -5 to 5. So this darker portion is the solution. तो इसे हम डार्क कर देंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज 2 into x minus 1 is less than x plus 5 and 3 into x plus 2 is greater than 2 minus x. तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके कंबाइंड सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी 2x minus 2 is less than x plus 5. तो यहाँ पे इस x को हमने यहाँ पे खत्म करना है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय x. सो वी गेट 2x minus x minus 2 is less than 5 and this further implies x minus 2 is less than 5. तो -2 को एलिमिनेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, सो एडिंग 2 बोथ साइड्स वी गेट x is less than 5 plus 2. So this implies x is less than 7. अब सेकेंड इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, 3x plus 6 is greater than 2 minus x. So this implies राइट हैंड साइड से -x को एलिमिनेट करेंगे, we get 3x plus x plus 6 is greater than 2. This implies 4x plus 6 is greater than 2. अब यहाँ से 6 को एलिमिनेट करना है, so 4x is greater than 2 minus 6. So this implies 4x is greater than -4 and this further implies x is greater than -1. So 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, we get x is greater than -1. So एक इनइक्वालिटी से हमारे पास x की वैल्यू आई है greater than -1 और सेकेंड इनइक्वालिटी से x आया है लेस देन 7. So that means x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 7 से स्मॉलर होगी, छोटी होगी। So solution is open interval -1 to 7. So इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। So let this be 0, this is -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So solution क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल -1 to 7. So इसे हम डार्क कर देंगे। So this is the graphical representation of the solution. Next question number 9 is 3x minus 7 is greater than 2 into x minus 6
and 6 minus x is greater than 11 minus 2x. So let us solve the first inequality. We have 3x minus 7 is greater than 2x minus 12, and this implies 3x minus 2x minus 7 is greater than minus 12. This implies x minus 7 is greater than minus 12. Now adding 7, we get x is greater than minus 12 plus 7. And this implies x is greater than minus 5. Now we shall solve the second inequality. 6 minus x is greater than 11 minus 2x. So this implies 6 minus x plus 2x is greater than 11. And this implies 6 plus x is greater than 11. Now subtracting 6 from both sides, we get x is greater than 11 minus 6, or x is greater than 5. So inequalities क्या आ जाएंगी? x is greater than 5 and x is greater than minus 5. तो एक तरफ हमारे पास x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है और दूसरी तरफ x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है. सो दोनों सोल्यूशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 5. x की जो वैल्यू 5 से बड़ी होगी वो -5 से भी बड़ी होगी. सो कॉमन सोल्यूशन देखेंगे दोनों का. कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 5. तो जो वैल्यू 5 से बड़ी होगी वो -5 से भी ग्रेटर होगी. सो सोल्यूशन इज 5 to infinity. ओके, सो 5 to infinity, इसे हम ग्राफिकली शो करेंगे. So let this be the number line. 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5. So 5 to infinity. This darker portion is the graphical solution. Okay. Now question number 10 is 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 less than equals to 0, and 2x plus 19 is less than equals to 6x plus 47. So let us solve the first inequality. We have 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 less than equals to 0. So this implies 10x minus 35 minus 6x minus 9 is less than equals to 0. This implies, simplify करेंगे, 10x minus 6x is 4x minus 35 and minus 9. Minus 35 and minus 9 is minus 44, less than equals to 0. So this implies 4x is less than equals to 44, and this further implies x is less than equals to 44 upon 4. So we have x is less than equals to 11. Okay, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. We have 2x plus 19 is less than equals to 6x plus 47. So we have 2x minus 6x plus 19 is less than equals to 6x plus, sorry यहाँ पे 6x eliminate हो जाएगा, 47 रह जाएगा. So this implies minus 4x plus 19 is less than equals to 47. And this further implies minus 4x is less than equal to 47 minus 19. So minus 4x is less than equals to 47 में से subtract करेंगे 19, we have 28. So this implies minus 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. x is greater than equals to 28 upon minus 4. और x is greater than equals to minus 7. So रिजल्ट क्या आया हमारे पास? x की वैल्यू greater than equal to होगी -7 और less than equals to होगी 11. So that means the closed interval -7 to 11. Okay. So अब इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. So let this be 0. ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 1, -2, -3, -4, -5, -6 and -7.
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So closed interval -7 to 11. This darker portion is the solution. Okay, so let's solve with the video. Remaining question हम next video में solve करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.